વિદ્યાર્થી મિત્રો નમસ્તે. પૂજા વિદ્યાલયના ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાगत करूँ છું. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सूचित करता है उसे हम विशेषण कहते हैं. संज्ञा या सर्वनाम अच्छा लड़का, बुरा आदमी, लंबा कद, गोरा वह गुणवाचक विशेषण में आते हैं ना, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं. विशेषण के भेद अलग अलग होते हैं. विशेषण के 4 भेद हैं. उसमें पहला गुणवाचक विशेषण के बारे में मैं चर्चा करती हूँ. छात्रों ध्यान से सुनिए. जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्थान, काल तथा रंग आदि का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं. जो विशेषण का अलग अलग प्रकार है उसमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्थान, काल तथा रंग आदि बोध हो उसको हम गुणवाचक कैसे. गुण में जैसे कि अच्छा लड़का, लड़का है लेकिन कैसा लड़का, उसमें गुणवाचक विशेषण कर सकते. वह अच्छा लड़का, मनोज अच्छा लड़का है. बुरा आदमी, आदमी है लेकिन बुरा आदमी, बुरा आदमी तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मनोज भाई बुरा आदमी है. वह आदमी है लेकिन अच्छा नहीं है, वह अच्छा काम नहीं करता है, दूसरों की टीका करता है, ऐसा आदमी को हम बुरा आदमी कह सकते हैं. या कोई व्यसन होता है वो आदमी को भी हम अच्छा नहीं कहते. लंबा कद, वह नारियली का पेड़ है लेकिन लंबा है. नारियली का पेड़, नारियली का वृक्ष सबको आपने देखा होगा ना, वह कैसा है, उसका कद लंबा है बहुत. गोरा रंग, रूपा गोरा रंग की लड़की है, लड़की है रूपा लेकिन कैसी है, गोरा रंग की. वह उजली उजली है और वह सफ़ेद रंग है, उसको हम गोरा रंग की है. सुडोल शरीर, सुडोल शरीर એટલે अच्छा शरीर, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत पतला भी नहीं, ऐसा सुडोल शरीर. मनोज की माता का शरीर सुडोल है. कैसा शरीर है, बहुत अच्छा है, बहुत जाड़ी भी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं है, बहुत अच्छी है वो. उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं दिखाती है. गरीब स्त्री, गरीब स्त्रियाँ होती हैं ना, चंपा बहन बहुत गरीब स्त्री है, ऐसा वाक्य बना सकते हैं ना. तो वो चंपा बहन है लेकिन वो कैसे है, वह गरीब, उसकी परिस्थिति मापनी है, वह स्त्री थी गरीब है. बीमार व्यक्ति तो हम कह सकते हैं मनोज के दादा बीमार व्यक्ति है. मनोज के दादा है लेकिन वह कैसा है, बीमार व्यक्ति, वह बीमार व्यक्ति है. तो ऐसा हमें विशेषण कह सकते हैं. दूसरा विशेषण है वह निश्चयवाचक विशेषण. पहला विशेषण हमें दिख लिया हब, और दूसरा विशेषण वह है वह निश्चयवाचक विशेषण. उसमें पहला गणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण या प्रत्येकवाचक विशेषण. गणवाचक विशेषण में पूर्णबोधक, पूर्णबोधक 1, 4 ऐसी संख्या दिखाई हो उसको हम पूर्णबोधक कहते हैं. अपूर्णबोधक उसमें आधी या पौना 2 आता है. आधा, आधा घंटा हम बाहर खेलने के लिए जाएंगे, पौना घंटा, यानी कि 1:45 तो पौना 2 कहते हैं तो पौना घंटा. आधा बाद में पौना आता है, आधा यानी कि 30 मिनट, पौना यानी कि 45 मिनट. क्रमवाचक विशेषण में पहला और दूसरा दोनों आते हैं. पहला नंबर आया उसका और दूसरा नंबर आया. आवृत्तिवाचक विशेषण में 2 गुना चौगुना, वह 2 गुना अच्छा लड़का है, उससे बहुत अच्छा है. समुदायवाचक 2 और 5 समूह होता है, दोनों का समूह, 5 का, 7 का, 10 का ऐसा समूह. प्रत्येकवाचक विशेषण में हर वक्त, प्रतिदिन, हर वक्त और प्रतिदिन, हर रोज वह काम. मनोज प्रतिदिन पुस्तक की पढ़ाई करता है, प्रतिदिन होमवर्क करता है, ऐसा कह सकते हैं ना हम. अनिश्चयवाचक विशेषण में बहुत, कुछ और कम ऐसे होते हैं. अब हम तीसरा परिणामवाचक विशेषण को हम देखेंगे. परिणामवाचक विशेषण में हमें क्या जानकारी है उसकी मैं जानकारी देती हूँ. जो विशेषण संज्ञा का परिणाम, वजन, तोल, माप की जानकारी दे उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. परिणामवाचक विशेषण में संज्ञा का परिणाम, वजन, कोई वस्तु का हम वजन करते हैं, गेहूँ की, बाजरा का हमें वजन कर सकते हैं. तोल कोई वस्तु हम तोल सकते हैं. और माप में जो वस्तु जो हम लाते हैं बाजार से, इसकी जानकारी को हम परिणामवाचक विशेषण, जैसे कि 2 लीटर तेल लिया, 5 मीटर कपड़ा, कपड़ा हम मीटर में कर लेते हैं, तेल
2 लीटर, 1 लीटर दूध ऐसा हम लेते हैं ना। 2.5 घंटा, ढाई यानी कि घंटा, थोड़ा यानी कि थोड़ा दूध लिया, परिणाम विशेषण में थोड़ा भी आता है। 2 किलो, 2 किलो शक्कर खरीदी, 2 किलो गेहूँ खरीदा, 2 किलो बाजरा का लोट खरीदा, 2 किलो चना दाल खरीदी, 2 किलो हमें बेसन, चना का बेसन खरीदा। वो सब हमें परिणामवाचक विशेषण हम कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, संज्ञा के पहले, वो संज्ञा के पहले आते हैं, में उसको हम सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह पेड़ आम का है, पेड़ है, वह पेड़ किसका है? आम का। वह पेड़, वह आम का है। यह कमरा नया है, यह कमरा नया यानी कि आ कमरा, वह कमरा है लेकिन आ कमरा नया है। मेरे घर पास में ही था, हम ऐसा कह सकते ना, मेरा घर स्कूल के पास में ही था। मेरा घर है लेकिन उसके घर से पास में ही था। आपकी पुस्तक मेज पर रखो, पुस्तक रखनी है लेकिन किसकी? सब छात्रों की। आपकी पुस्तक मेज पर रखो, ऐसा हमें सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण में वह पेड़ आम का है, यह कमरा नया है, मेरा घर घास में ही है, आपकी पुस्तकों मेज पर है, ऐसा कह सकते हैं। गुण यानी कि भला, पापी, दानी। दशा यानी कि गरीब, दुबला, दुखी। हमें आगे देखा ना, जब क्या देखा? गुणवाचक विशेषण में गुण भला, पापी, दानी ऐसा गुण होता है। गरीब दशा होती है, दुर्बलता होता है, दुखी होता है। आकार गोल, चौकर, त्रिकोण, गोल आकार, चौकर, चार और त्रिकोण आकार का। कालायान, काल, नया काल, पुराना, नया या पुराना। नया यानी कि नई पुस्तक होती तो वह नया, पुराना यानी कि वह जूना होता, उसको हम पुराना कहते हैं। स्थान में नीचा, ऊंचा, भीतरी, बाहरी। वह नीचा वृक्ष है, वह नारियल का पेड़ ऊंचा है, वह भीतरी है, वह बाहरी है। भीतर यानी कि अंदर, बाहरी यानी कि बाहर। हम सब क्लास के बाहर है, ऐसा कह सकते हैं हम। रंग, काला रंग, सफ़ेद रंग, पीला रंग। काला रंग होता है ना, काला रंग किसका होता है? कागड़ा का रंग काला होता है, कौवा का रंग काला होता है, सफ़ेद ऐसा रंग, और पीला, सब रंग की बात है। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जो विशेषण को हमें विशेषण की बात की है उसमें संख्यावाचक विशेषण की क्या बात है? संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण में संज्ञा बताई है उसे हम संख्यावाचक, जो विशेषण में हमें संज्ञा बताई है ना उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 उंगलियों, 2 आँखें, 4 लड़के, लड़के लेकिन 4, क्लास में अंदर क्लास में 4 लड़के हैं, उनको 2 आँखें हैं, मोर को 2 आँखें हैं। 7 दिन, हमें 7 दिन की छुट्टी मिली, हम घूमने के लिए जाएंगे। 50 साल, मेरे दादा की उम्र 50 साल की है, बहुत ज़्यादा नहीं। पेड़ है लेकिन कैसे पेड़? कुछ पेड़, नारियल के कुछ पेड़ अच्छे हैं या कुछ पेड़ खराब है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। संख्यावाचक विशेषण में क्या भेद है? निश्चय या अनिश्चयवाचक, 2 भेद है। आगे देखेंगे निश्चयवाचक विशेषण, उसमें है पहला गणनावाचक विशेषण अपूर्णबोधक 1, 4। अपूर्णबोधक में आधा या पौना आता है। आधा यानी कि अर्धा, या पौना यानी कि 45 मिनट, आधा यानी कि 30 मिनट। क्रमवाचक विशेषण में पहला क्रम, क्रिकेट खेलने में मेरा पहला नंबर आया। मनोज ऐसा कहता है, क्रिकेट खेलने में मेरा पहला नंबर आया। मीना ऐसी कहती है, हॉकी की रमत में मेरा क्रिकेट की रमत में हमारा दूसरा नंबर आया। आवृत्तिवाचक 2 गुना, चौगुना। समुदायवाचक दोनों 5, हम दोनों साथ में रहते हैं, हम 5 एक जुड़ में रहेंगे और क्रिकेट में हम 5 साथ में ही टीम में रहेंगे, ऐसा कह सकते हैं। इस तरह समुदायवाचक में 2 और 5 आता है। समुदाय में 2, 5 में आगे जानकारी दे दी। प्रत्येक वाचन में हर एक प्रतिदिन हम स्कूल में जाते हैं या पढ़ाई करते हैं। निश्चयवाचक में बहुत, कुछ या कम। वह लड़का बहुत होशियार है,
वो लड़कियाँ कुछ होमवर्क करती है, ज़्यादा होमवर्क नहीं करती, यानी कि थोड़ा ही होमवर्क करती है, वह ज़्यादा नहीं करती, कम होमवर्क करती है। वह लड़की तो कम ही करती है, 2 पार्ट का लेसन दिया हो उसमें आधा पार्ट का ही लेसन करती है। परिणामवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा का परिणाम, वजन, तोल, माप की जानकारी दे उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण होता है ना उसको हम वजन से जो चीज़ों लाते हैं तोल के माप की, उसको हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर तेल, 5 मीटर कपड़ा। हम तेल लीटर में लाते हैं, 2 लीटर तेल, 2 लीटर पानी। हम मिनरल पानी लाते हैं तो 20 लीटर ऐसे लाते हैं ना। इस तरह हम दूध 2 लीटर लाते हैं, घी भी 1 लीटर लाते हैं। 5 मीटर कपड़ा लेकिन कितना 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर ऐसा। 2.5 घंटा, 2.5 એટલે आधा घंटा, मैंने आधा घंटा काम किया। थोड़ा तो दूध थोड़ा ही हमें लाए। पछी दो में हमें क्या कहते हैं, 2 3 2 व ऐसे हम 2 3 शक्कर, 2 किलो शक्कर लाए, 3 किलो गेहूँ लाए, ऐसा हम कर सकते हैं। 2 किलो हमें बेसन लाए, 3 किलो हम गेहूँ के आटा लाए, ऐसा हम कह सकते हैं। हम सार्वनामिक विशेषण को जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसा सर्वनाम? संज्ञा की विशेषता बताते हैं। पेड़ है लेकिन वह पेड़ आम का पेड़ है, वह पेड़ आम का है। यह कमरा नया है। स्कूल में हम जाते हैं तो 2 पुराना कमरा है, तो पुराना यानी कि जूना, या नया कमरा तो यह कमरा नया है। हम जो क्लास में बैठते हैं यह कमरा नया है। मेरे घर पास में ही था। मनोज और स्नेहा का घर पास में ही था, ऐसा कर सकते हैं। मेरा घर मनोज के पास में ही था। आप टीचर को बात कर सकते हैं ना। आपकी पुस्तकें मेज पर थी, पुस्तकें थी लेकिन मैं क्लास में गया तब टीचर पढ़ा रहे थे और सबकी पुस्तकें मेज पर थी। सब लड़के तो ऐसा कहते हैं आपकी, मेरी, आपकी। टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए जाए तो कहती है ना आपकी। सब बच्चे, आप सब लड़के या लड़की आपकी पुस्तकों मेज पर रखो, बाद में मैं पाठ की जानकारी देती हूँ, ऐसा हम कह सकते हैं ना। इस तरह आपकी पुस्तकों मेज पर है, ऐसा हम कहते हैं। इस तरह आपकी पुस्तकों मेज पर है, ऐसा हम कहते हैं। अब हम इस पाठ की जानकारी, इस विशेषण के बारे में जानकारी दे दी, तो वह विशेषण का जो चैप्टर है, जो विशेषण का जो भाग है, वो नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लेना। व्याकरण की नोट जो बनवाई होगी उसमें वो विशेषण वाला भाग लिख लेना। छात्रों नमस्ते। व्याकरण में गुजराती हिंदी शब्द की मैं जानकारी देती हूँ, ध्यान से सुनिए। गुजराती और हिंदी 2 अलग अलग भाषाएं हैं। आप सब जानते हैं गुजराती और हिंदी 2 अलग अलग भाषाएं हैं, फिर भी दोनों भाषा में कुछ शब्द के लगभग एक जैसे हैं। कुछ शब्द एक जैसे हैं, कुछ शब्द अलग ही होते हैं, किंतु उनके स्वरूप और उच्चारण में थोड़ा अंतर है। उनका स्वरूप और उच्चारण में थोड़ा ही अंतर है। गुजराती भाषा विद्यार्थी के लिए यह अंतर जान लेना जरूर है। हम गुजरात में रहने वाले या गुजराती भाषा के जो सब लोग विद्यार्थी होते हैं ना, उसको अंतर जानना, उसमें क्या भेद वो जानना जरूरी है। इसकी मैं जानकारी देती हूँ, क्योंकि निबंध और कहानी लेखन में वे हिंदी शब्दों के बदले प्राय गुजराती शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं। निबंध लगते हैं तो वह गलती करते हैं, हिंदी शब्दों के बिना वह गुजराती शब्दों लिख देते हैं। गुजराती शब्द या हिंदी शब्द आवाज़, तो गुजराती में आवाज़ लिखाई सकता है, हिंदी में आवाज़। औरत, हिंदी में औरत। कहेवत, हिंदी में हम कहावत कहते हैं। चुप को हम हिंदी में इस तरह चुप लिख सकते हैं, जख्म या जख्म। जोर यानी कि जहर। चेहरो, चेहरा। दूल, दूल। नल, नल। पानी, गुजराती में हम पानी कहते हैं, हिंदी में पानी। ग्लास यानी गिलास। चाय यानी कि चाय। दूसरे जो ये गुजराती शब्द महसूस यानी महसूस होगा। मोहर यानी कि मुहर। महल यानी कि महल। मजूर यानी कि मजदूर। मौसम यानी कि मौसम।
साकर यानी कि शक्कर, मौज यानी मौज, चाबी यानी चाबी, त्यौहार यानी कि त्यौहार, बालक यानी कि बालक, मैदान यानी कि मैदान, वेर यानी कि बेर। ऐसे शब्द होते हैं। चाय यानी कि चाय, बाल हम इस तरह लिखते हैं तो या बाल, बादल यानी कि बादल, मेहनत यानी कि मेहनत, मेहमान इस तरह गुजराती में लिखते हैं मेहमान। त्यौहार को हम गुजराती में हिंदी में लिखते हैं त्यौहार। बालक, बालक, मैदान, मैदान में एक ही मात्रा आती है हिंदी में दो। वेर यानी कि बेर, कागज या कागज, शाहीनो शाही, अहमदाबाद हिंदी में अहमदाबाद, आंगली या हिंदी में अंगूठी। पशु पक्षियों के नाम गुजराती शब्द में या हिंदी शब्द में भैंस यानी कि भैंस, बलद यानी कि बैल गुजराती शब्द या हिंदी शब्द, वांदरो यानी कि बंदर, अंदर उंदर यानी कि चूहा, हिंदी में हम चूहा कहते हैं। फलों के नाम गुजराती शब्द या हिंदी शब्द, गुजराती में हम केरी कहते हैं, हिंदी में हम आम कहते हैं। केरी को हम हिंदी में आम कह सकते हैं। जांबू यानी कि जामुन, जामुन का पेड़ होता है जांबू, चौमासा की ऋतु में जामुन आते हैं, आप खाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। पेरू यानी कि अमरूद, अमरूद यानी कि जामफल, जामफल भी चौमासा की ऋतु में आता है। दाडम यानी कि अनार, अनार बहुत पसंद होती है सबको, वह पौवा जैसी चीज़ बनाती है तो उसमें अनार का हम उपयोग करते हैं। द्राक्ष, द्राक्ष तो हाल गर्मी के दिनों में द्राक्ष हम खाते हैं, उसको हम कहते हैं अंगूर। गुजराती शब्द या हिंदी शब्द मौसम्बी यानी कि मूसम्बी, मूसम्बी भी एक महीने पहले हमें ज़्यादा खा ली थी, वो भी सीज़न थोड़े दिन में ही गई है। संतरा, संतरा भी, नारंगी वो भी हमें। कलिंगर यानी कि तरबूज, तरबूज तो हम गर्मी के दिनों में हम खाते ही हैं, उसको हम हिंदी में कैसा कहते हैं तरबूज। चीकू यानी कि चीकू, सफरजन यानी कि सेब, सेब या सेब को हम हिंदी में कैसा कह सकते हैं सफरजन। अन्य उपयोगी वस्तु के नाम, दूसरी उपयोगी वस्तुओं के हम नाम देते हैं, वो नाम क्या है। अन्य उपयोगी वस्तुओं के नाम में गुजराती शब्द है या हिंदी शब्द। पेन, पेन को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं कलम, हम तो पेन ही कहते हैं, गुजराती शब्द ही का उपयोग ज़्यादा करते हैं। चोपड़ी यानी कि किताब, गुंदर यानी कि गोद, गुजराती शब्द या उसका हिंदी शब्द। पेंसिल यानी कि पेंसिल, पेंसिल हम नोटबुक में लिखते हैं ना, छोटे बच्चों को पेंसिल का उपयोग ज़्यादा करते हैं। नोटबुक यानी कि कापी, कुर्सी यानी कि कुर्सी, कुर्सी, कुर्सी का उपयोग भी हम बैठने के लिए कर सकते, उसको हिंदी में हम कुर्सी कहते हैं। वो सब शब्द गुजराती शब्द या हिंदी शब्द छात्रों नोटबुक में लिख लेना, व्याकरण की नोटबुक अलग ही बनवाना और उसमें अच्छे अक्षर से वो गुजराती शब्द या हिंदी शब्द लिख लेना, उसको परीक्षा में वो आए तो आपके समझ में आ जाए। वो पेन को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, गुजराती शब्द आए पेन तो हिंदी में हम इसको कलम कहते हैं। चोपड़ी को हम क्या कह सकते हैं किताब। इस तरह हम हिंदी गुजराती शब्दों को हिंदी शब्द में इस तरह लिखते हैं। थैंक यू।